हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। और मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे की खुशी मैं डबल कर दूंगा। जी हाँ, आज से चालू हो गई हैं आपके फाइनेंस की क्लासेस। श्रीराम चोलामंडलम माइक्रो एवरी फाइनेंस के बारे में आपको फुल टोटली नॉलेज मिल जाएगा। और इस कोर्स के बाद आप बन जाएंगे फाइनेंस के अर्जुन और फाइनेंस कंपनी में सीखिएगा और पैसे कमाइएगा, क्योंकि कोई नहीं सिखाने वाला पूरे यूट्यूब में और कहीं पर भी। फाइनेंस कंपनी में भी लोग नहीं सिखाते हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि लोग इतने बिजी होते हैं या फिर इतने जलनशील होते हैं कि किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। तो आपको खुद को सीखना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना ताकि नए लोगों को भी सीखने का मौका मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज अपन फाइनेंस कंपनी के क्लास 1 से। आज क्लास 1 है, देखते हैं ये क्लास कहाँ तक जाती है। जितना आपका प्यार मिलेगा, जितना लाइक्स मिलेंगे, जितने व्यूज़ आएंगे, उसके हिसाब से मैं क्लास को रेगुलर चलाऊंगा और आपको डिटेलिंग बनाऊंगा। ऐसे में तो 100 वीडियो भी कम पड़ जाएगा अगर डिटेलिंग में जाऊँ तो मैं, ठीक है। तो फाइनेंस कंपनी में एक क्वेश्चन बहुत उठते हैं, सोच लो OP2 OP3 ये क्या है। ये टोटल OP1 OP2 OP3 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9 ये अपडेटेड है, ठीक है। ये कितना भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल मैं OP7 तक का बात करता हूँ, ठीक है। ये क्या है, श्रीराम फाइनेंस कंपनी पहले जूनियर एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव बोलती थी, ठीक है। 12th पास था, ग्रेजुएशन बेस्ड था, MBA बेस्ड था, सब था। अब क्या कर दी है, वो ग्रेड दे दी है, इसी चीज़ को वो ग्रेड दे दी है। अब वो सब नहीं बोलती है, अब ग्रेड दे देती है कि आप OP2 में जाएंगे, आप OP3 में जाएंगे, आप OP4 में होंगे, आप OP4 में से बोल सकते हैं ना। जैसे टीचर्स में होता है या गवर्नमेंट जॉब में होता है, एक अपर डिवीजन टीचर होता है, एक लेक्चरर होता है, एक प्रिंसिपल होता है, एक जूनियर टीचर होता है। तो वैसे ही ये ग्रेड बन गया। ऐसे जैसे PSC का एग्ज़ाम भी दोगे तो कोई IAS बनता है, कोई कोई ट्रेजरी में चल देता है, कोई मतलब इस प्रकार का आपको होता है ना, ग्रेड मिलता है ना। ग्रेड के हिसाब से आपको रैंकिंग मिलता है। तो उसी प्रकार फाइनेंस कंपनी में रैंकिंग दे रही है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे OP2 OP3 OP5 OP6 में कुछ नहीं है। इसमें आप फाइनेंस कंपनी में जॉब करने जाएंगे, अगर आप 12th बेस हैं तो आपको OP2 दिया जाएगा, ठीक है। OP2 दिया जाएगा, OP2 से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में OP2 से ही होता है। आपको सैलरी रहेगी करीब 12-12.5 हज़ार आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। अब ग्रेजुएशन किए हैं, कुछ किए हैं, या आपका एक्सपीरियंस, आप 12th है और आपको फाइनेंस का एक्सपीरियंस है, आपको OP3 भी दिया जा सकता है, आपको OP4 भी दिया जा सकता है। कोई गारंटी नहीं कौन से HR के आपको क्या दे दे आपकी क्वालिटी देखते हुए, ठीक है। ये हो गया स्टार्टिंग में। अब भी आप एज ए ग्रेजुएशन जा रहे हैं, ठीक है, और आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको OP3 OP4 दे सकता है, जहां आपकी सैलरी 15,500 से स्टार्ट रहेगी, ठीक है। इन हैंड सैलरी बात कर रहा हूँ। अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस एक्सपीरियंस है आपको 2-3 साल का, तो आपको OP5 OP6 ऐसा भी दे सकता है, आपको OP8 दे सकता है, OP7 दे सकता है। मतलब इसमें आपको सैलरी मिल जाएगी 19,000 से लेकर 24,000 सैलरी इन हैंड मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपने MBA किया है, BTech करके जा रहे हैं और मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जा रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर ट्रेनिंग में जा रहे हैं, तो इसमें भी ग्रेड कोई फिक्स नहीं है। आपको OP4 OP5 जितना आप में क्वालिटी है, जितना अच्छे से इंटरव्यू क्लियर कर पाए, जितना अच्छे से आपका अगर सेटिंग है HR से अच्छा आपको कोई पहचान का है, तो आपको अच्छे ग्रेड पर रख देगा OP6 में OP7 में, जहाँ आपकी सैलरी नहीं बोलते 30-35 हज़ार सैलरी हो जाएगी। कोई फिक्स नहीं है, किसी ग्रेड में भी कोई फिक्स नहीं है। बस ग्रेड फिक्स है कि OP7 है, OP8 है। आपको ये कौन दे सकता है, HR किस बेस पे देगा आपको, या तो आपको एक्सपीरियंस बेस पे देगा, या तो आपको MBA बेस पे देगा, या आपको BTech बेस पे देगा। ये 3 बेस पे आपको दे सकता है। या फिर आप ग्रेजुएशन हो और आप उसके कुछ लगते हो, या आप उसके रिश्तेदार हो, या आपका उसके भाई हो, तो बोलेगा कि अभी तू OP3 से स्टार्ट कर, मैं तेरे को बाद में इसी कंपनी में OP5 OP7 में OP8 में ले आऊँगा। तो इस अगर OP6 OP5 OP7 में आ गए तो आपका कुछ इसमें ग्रेड का मतलब है आपका तनख्वाह बढ़ गई। मतलब अब तो जूनियर टीचर की तनख्वाह क्या होती है, मान लो 10,000 रुपये, सीनियर टीचर की तनख्वाह क्या रहेगी, वही 20,000 रहेगी। फिर लेक्चरर की तनख्वाह 30,000 रुपये, प्रिंसिपल की तनख्वाह 40,000 रुपये रहेगी। तो ऐसी ही है। फिर शिक्षा अधिकारी की तनख्वाह क्या रहेगी, 60,000 रहेगी। ऐसी ग्रेड है तो श्रीराम फाइनेंस कंपनी बांट दी है फाइनेंस वालों जॉब में। तो आप अगर सेटिंग है अच्छा,
पहचान अच्छा, तो आप ग्रेड बढ़ाइए अपना। OP2 में तो करिए मत, ठीक है, वो तो 12th बेस वाले के। OP5, OP6, OP7 इसमें अच्छी सैलरी होती है। अच्छा इंटरव्यू दीजिए सर कि मुझे OP7 में दीजिए, मुझे OP8 में दीजिए। तो ऐसा जितना भी आपको पढ़ा सकता है, हर रीजन का अलग रहता है, हर रीजन के पास अलग अलग ग्रेड्स रहते हैं। किसी के पास 5 तक की है, किसी के पास 10 तक भी है, कोई फिक्स नहीं है। किसी भी रीजन में आप कितना भी ग्रेड दे सकते हो, और इसको मल्टीपल डिवाइड भी कर सकते हैं। आप कोई IIM का, IIT का बंदा श्रीराम फाइनेंस कंपनी ज्वाइन करने आया, ठीक है, IIM बेस वाले का तो क्या OP3 OP ग्रेड में देगा, उसको तो सीधा OP50 देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पैकेज सैलरी स्टार्ट ही करोड़ों का पैकेज होती है। IIM वाला, इन फाइनेंस वाला कोई आया बंदा, तो बाई चांस कभी ज़रूरत पड़ी अगर श्रीराम ने लिया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसको तो OP50 OP100 देना पड़ेगा ना उसको, उनको तो IIM से है भाई, है ना। तो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अच्छा दौड़ेंगे तो OP65 के ऊपर ही जाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया श्रीराम फाइनेंस का जॉब करने का तरीका, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फाइनेंस करना पड़ेगा, रिकवरी करना पड़ेगा। देखो श्रीराम में मस्कुलर सिर्फ फाइनेंस और रिकवरी बोथ होता है, ठीक है। आप इस ग्रेड में आप कोई भी सेक्शन में जा सकते हैं, एनी डिपार्टमेंट में। अभी श्रीराम वो भी कर दिए, क्या बोलते हैं उसको, रिकवरी भी एक अलग अभी जूनर कर रही है, अपना अलग एक सेगमेंट कर रही है। अब रिकवरी प्लस 1-2 फाइनेंस करो या फिर रिकवरी ही करो बोल के कर दिए, ठीक है। तो अब ये ग्रेड वाइज आप सेल्स में जा सकते हैं, ग्रेड वाइज आप रिकवरी में जा सकते हैं, ग्रेड वाइज आप बैक ऑफिस में जा सकते हैं, ग्रेड वाइज आप क्रेडिट में जा सकते हैं, ऑडिट में जा सकते हैं, और जितने भी हैं अपने जितने भी पोस्टेस हैं श्रीराम के, उसमें आप हर पोस्ट में जा सकते हैं। एवं आपको आपका एक्सपीरियंस है, आप BM का एक्सपीरियंस है, और BM में आप श्रीराम फाइनेंस में ज्वाइनिंग करो, BM का इंटरव्यू निकला है, तो सीधा बात है, आप BM में आप OP7 OP8 या OP6 आपको मिल जाएगा, जैसे आपका एक्सपीरियंस है, जैसे आपका अनुभव है, जितनी सैलरी रहेगी उतना आपको काम भी रहेगा। तो ये है OP1 OP2 से OP2 OP3 का इसमें, ठीक है। इसमें बस यही है कि जितना ग्रेड बढ़ते जाएगा और आप काम करते जाएंगे तो आपका ग्रेड बढ़ते भी जाएगा। ऐसा नहीं आप 12th पास हैं तो OP1 में ही रहेंगे ज़िंदगी भर, आपको OP3 कर देगा, फिर OP4 कर देगा, OP5 कर देगा, OP7, एक्सपीरियंस बढ़ते रहेगा, काम करते जाएगा। क्योंकि फाइनेंस कंपनी में ये मैटर मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इस पर एक अलग ही कंटेंट बनेगा, ठीक है। तो फाइनेंस कंपनी का यही खास बात है कि इसमें अभी जो OP1 OP2 स्टार्ट कर दिया है, ये बहुत बढ़िया स्टार्ट है। आपको इसमें पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में आप जो ज्वाइन किए तो आपको कम सैलरी मिलता था, ठीक है। जो ज्वाइनिंग वाले को हम लोग समय क्या होता था, तो कितना बड़ा आदमी भी है, MBA फिलना, जो मुझको मिल रहा है वही मेरे को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब नहीं है ऐसा, अब आप एक्सपीरियंसेस हो, आप MBA प्लस एक्सपीरियंसेस हो, तो आपको पहले से ही ग्रेड दे देगा, जिसमें आपकी तनख्वाह बढ़ के आएगी, और इसमें कोई कुछ बोल नहीं सकता। पहले हमारे साथ बोलते थे कि सर मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, मेरी तनख्वाह तो 19,000 है, ये 2 दिन लगा, वो सेम ग्रेजुएशन 2 साल का एक्सपीरियंस ले आया, आप इसकी तनख्वाह 25,000 कर दिए। अभी वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। अब हम पहले से ही ग्रेड में आ गया, क्योंकि उसने इंटरव्यू क्लियर किया, उस प्रकार का हार्ड इंटरव्यू क्लियर किया, उस प्रकार का क्वालिफाइड किया कि वो लगा आदमी को, HR को, कि नहीं यार ये बंदा में कुछ बात है, इसको मेरे को अच्छा ग्रेड में देना चाहिए, क्योंकि बहुत काम आएगा, कंपनी को बहुत प्रॉफिट करेगा। तो वो आपको वहीं से इंटरव्यू से आप ग्रेड बढ़ा कर देगी, और ग्रेड बढ़ा कर देगी, जितना ग्रेड बढ़ाएगी उनकी तनख्वाह आपकी 50 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। जितना वो ग्रेड बढ़ाएगा उतना आपकी तनख्वाह फिक्स हो जाएगी। तो आशा करता हूँ मैं आपको ये वीडियो समझ गया होगा। और ये फाइनेंस की पहली क्लास थी। कल मैं बताऊँगा आपको फाइनेंस के टोटल TR क्या होता है, TRB क्या होता है, और कलेक्शन कैसे करते हैं, लीड कैसे मिलता है, बिजनेस लोन में लीड कैसे मिलता है, टोटल फील्ड में कस्टमर को किस्त कैसे समझाएं, जो नहीं देता किस्त उससे कैसे लेके आए, कस्टमर से कैसे बात करें, कस्टमर को कैसे मार्केटिंग करें, अपना मार्केटिंग कैसे करें, टोटली आपको मैं ये सीरीज़ में जो अपने क्लासेस रहेगा 1 2 3 4, इसको भी मुझे लगता है OP1 OP2 में करना पड़ेगा, नहीं ठीक है। क्लास 1 था, आज क्लास 2 से 3 जितना क्लास जाएगा अपन कर देंगे। और टोटली इसका जब तक आप सीखेंगे नहीं, आपको टोटली फाइनेंस कंपनी के, इवन इस बीच में अपन फाइनेंस कंपनियों के बारे में बात करेंगे। आप काम कमेंट करना कौन कौन फाइनेंस कंपनी का निकालना है, अपन निकाल देंगे, वो एक ही वीडियो में कर देंगे अपन। बजाज, श्रीराम, जो भी है कंपनी के एक वीडियो में कर देंगे। बाकी आप सीखिए कि ये क्या होता है, TR क्या होता है, ठीक है, IRR क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कैसे होता है,
किस्तें कितने प्रकार की होती हैं, तो टोटल आप सीखेंगे कि कस्टमर को कैसे कन्विंस करना है, कस्टमर को कैसे समझाना है, कस्टमर को कैसे अपने लोन के बारे में बताना है, कैसे मार्केट से लोन लेके आना है, कैसे कलेक्शन करना है। टोटली आपको ये क्लास में मिल जाएगा। कि बहुत दिन से लोग कमेंट करते हैं सर सिखाइए, कुछ क्लास निकालिए, कुछ आप अगर क्लास लेते भी हैं तो हमको नंबर दीजिए, हम ज्वाइन करेंगे ऐसा ऐसा। तो ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यूट्यूब में दे रहा हूँ आपको, यूट्यूब में ही काम करता हूँ। तो अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, शुक्रिया और शब खैर दोस्तों।